हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स मानचित्र का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे, यानी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस वीडियो में सारा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। ए में है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ अ मैप। मानचित्र के 3 घटक क्या हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे 3 कंपोनेंट ऑफ अ मैप। मानचित्र के 3 घटक, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड सिंबल। डिस्टेंस यानी दूरी, सेकंड डायरेक्शन यानी दिशा, सिंबल मतलब प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में बी में है, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। 4 कार्डिनल दिशाएं क्या हैं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल, इसमें आप कर सकते हो, मतलब 4 कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जितना भी डायरेक्शन है वही है। और आप जैसे कि देख सकते हो ऐसा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और इसका 3 कंपोनेंट ऑफ मैप देख सकते हो आप, जैसा कंपास का। तो क्वेश्चन नंबर सी में है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। मानचित्र के पैमाना पद से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप मानचित्र का पैमाना, रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द पेपर एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द स्केल ऑफ द मैप। एग्जाम्पल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। कागज पर दूरी और जमीन पर दूरी के बीच अनुपातों को मानचित्र के पैमाने के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इट मीन्स द डिस्टेंस ऑन द पेपर बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि कागज पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एक्चुअल डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर, जबकि जमीन पर दूरी वास्तविक दूरी 5 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन द पेपर रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। कागज पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 5 किलोमीटर की दूरी को मतलब रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप देख सकते हो ऐसा है, मीटर, किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर डी में है, हाउ आर मैप मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। मानचित्र कैसे ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल है? तो इसका आंसर होगा, मैप आर मोर हेल्पफुल देन ग्लोब बिकॉज ऑफ फ्लोइंग रीजन। इसका मतलब हुआ, मानचित्र ग्लोब की तुलना में निम्नलिखित कारणों से अधिक सहायक होते हैं। फर्स्ट, ग्लोब कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल कंडीशन। ग्लोब का उपयोग सभी स्थितियों में नहीं किया जा सकता है। सेकेंड, ग्लोब कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन वी वांट टू स्टडी द होल अर्थ। ग्लोब का उपयोग तभी किया जा सकता है जब हम पूरा पृथ्वी का अध्ययन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्टडी अ विलेज, रोड, बिल्डिंग इटीसी। इसका उपयोग तब नहीं किया जा सकता जब हम किसी गांव, सड़क, भवन आदि का अध्ययन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, मैप्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ म्यूनिटेस्ट आइटम फीचर। इट कंटेन innumerable facts. Maps can be found in form of an atlas. Maps provide more information than globe. तो इसका मतलब हुआ, मानचित्र का प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं, विशेषताओं के अध्ययन में किया जाता है। इसमें असंख्य तथ्य होते हैं। इसमें मानचित्र को एटलस के रूप में पाया जा सकता है। मानचित्र ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। मानचित्र और योजना के बीच अंतर करें। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। मानचित्र और योजना के बीच अंतर, फर्स्ट मैप, सेकंड प्लान।
First, the map shows a large area on a sheet of paper such as world, continent, continent, countries, etc. नक्शा कागज की एक शीट पर एक बड़ा क्षेत्र दिखाता है जैसे विश्व, महाद्वीप, देश आदि। प्लान योजना इट शो अ स्मॉल एरिया ऑन अ शीट ऑफ पेपर सच एज रूम, अ गार्डन, स्कूल, बिल्डिंग, etc. यह कागज की एक शीट पर एक छोटा सा क्षेत्र दिखाता है जैसे कि कमरा, एक बगीचा, स्कूल की एक बिल्डिंग। नेक्स्ट है मैप में सेकंड पॉइंट, द मैप इज ड्रॉन ऑन अ स्केल स्मॉल स्केल सच एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर etc. नक्शा छोटे पैमाने पर तैयार किया जाता है जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। प्लान सेकंड पॉइंट, द प्लान इज ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल सच एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। योजना बड़े पैमाने पर बनाई गई है जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। नेक्स्ट है मैप का थर्ड पॉइंट, कलर आज मोस्टली यूज इन मैप। रंग अधिकतर मानचित्र में प्रयुक्त होते हैं। प्लान्स का थर्ड पॉइंट, द प्लान आर मोस्टली सिंपल। योजनाएं अधिकतर सरल होती है। मैप का फोर्थ पॉइंट, ओनली द इम्पोर्टेंट फीचर कैन बी शोन इन ब्रीफ ऑन अ मैप। मानचित्र पर केवल महत्वपूर्ण विशेषताओं को ही संक्षेप में दिखाया जा सकता है। प्लान फोर्थ, इवन डिटेल ऑफ अ स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट एरियाज कैन बी शोन ऑन प्लान। एक योजना पर छोटे और महत्वहीन क्षेत्रों का विवरण भी दिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर एफ में है, बीच मैप प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। कौन सा नक्शा विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा अ थीमेटिक मैप प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। थीमेटिक मैप डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी में, जी क्वेश्चन नंबर जी है, हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स। चिन्ह हमें कैसे मैप को पढ़ने में रीडिंग मतलब हेल्प करते हैं, इसको रीड करने में। मानचित्रों को पढ़ने में प्रतीक किस प्रकार सहायता सिंबल करते हैं? तो इसका आंसर होगा Symbol are an important part of a map. They give a lot of information in a limited space. With the use of symbol, map can be drawn easily and are simple to read. Even if we don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, we can collect information from map with the help of symbol. प्रतीक मानचित्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। वे सीमित स्थान में बहुत सारी जानकारी देते हैं। प्रतीक के उपयोग से मानचित्र आसानी से बनाए जा सकते हैं और पढ़ने में आसान होते हैं। भले ही हम किसी क्षेत्र की भाषा नहीं जानते हों और इसलिए किसी भी दिशा निर्देश नहीं मांग सकते, हम प्रतीक की सहायता से मानचित्रों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, टिक द करेक्ट आंसर। सही उत्तरों पर निशान लगाएं। फर्स्ट, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र हैं। फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का थीमेटिक मैप, विषयगत मानचित्र हो जाएगा इसका। सेकंड है बी, द ब्लू कलर यूज्ड फॉर शोइंग। नीले रंग का उपयोग किसको शो करने के लिए होता है? वाटर बॉडीज, माउंटेन, प्लेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर बॉडीज, नदी को, जल निकायों को। सी में है, अ कंपास इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है टू शो सिंबल, टू फाइंड अ मेन डायरेक्शन, टू मेजर डायरेक्शन। एक कंपास का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा को खोजने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा टू फाइंड अ मेन डायरेक्शन, सेकंड। और डी में है, अ स्केल इज नेसेसरी। एक पैमाना आवश्यक है। फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच, फॉर अ सिंबल। फॉर सिंबल मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर अ मैप। डी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स मानचित्र का
सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।